अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाम भली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, पाकिस्तान इंडिया की जो जंग शुरू हो चुकी हुई है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि इस जंग में किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है। तो जनाब, अपने पिछले व्लॉग में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद इंडिया की तरफ से क्या कहा गया और पाकिस्तान की तरफ से क्या उस चीज़ का जवाब दिया गया। और पाकिस्तान ने जो सबूत देने का कहा था वो सबूत भी नहीं दिए गए। बहरहाल, अपने पिछले व्लॉग में मैंने वो सारा वाक़या बयान किया था। अभी मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो जंग इनकी बाकायदा एक फुल फ्लेज वार की शक्ल अख्तियार करती जा रही है बदकिस्मती से इंडिया और पाकिस्तान की। इस जंग का फ़ायदा किसको है और इसका नुकसान किसको है। तो जनाब, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि ये जंग जो शुरू हुई है और पाकिस्तान के ये कहने के बावजूद कि हमें सबूत दिया जाए, उसकी तहकीकात करवा ली जाए किसी तीसरे मुल्क से या किसी तीसरी ताकत से जो कि न्यूट्रल हो, हमें वो भी मंजूर है, लेकिन वो सबूत भी नहीं दिया गया। और उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर यह कह के हमला किया गया मिज़ाइलों से कि हम दहशत गर्दों की पनाहगाहों पर हमला कर रहे हैं। जबकि कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर दोनों तरफ न्यूक्लियर रियासतें हों, इंडिया भी न्यूक्लियर रियासत है और पाकिस्तान भी न्यूक्लियर रियासत है, तो ऐसे किस्म की जो हरकत हैं वो ज़्यादा आग भड़काने का बायस बनती हैं, आग को कम नहीं करती। क्योंकि ये बात बहरहाल मानने वाली है कि पाकिस्तान ना तो गज़ा है और ना ही इंडिया जो है वो इसराइल है। पाकिस्तान ना ही यूक्रेन है और ना ही इंडिया जो है वो रशिया है। दोनों तरफ अगर बराबर की टक्कर नहीं भी कह सकते तो कम से कम करीब करीब की टक्कर मौजूद है न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। वरना तो पाकिस्तान छोटा मुल्क है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया के रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, इंडिया के पास पैसा भी पाकिस्तान से ज़्यादा है, इंडिया के पास मिलिट्री जो है कैपेसिटी उनकी तादाद वो भी ज़्यादा है, इंडिया के पास उनका बजट भी ज़्यादा है, तैयार है, मतलब इस तरह की सब चीज़ें जो ज़्यादा हैं। लेकिन न्यूक्लियर वार हेड के हिसाब से दोनों तकरीबन बराबर बराबर जा रहे हैं। और खुदा न खास्ता वो आखिरी ऑप्शन के तौर पे अगर दोनों मुल्कों में से कोई भी इस्तेमाल कर लेता है न्यूक्लियर, तो वो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा बर्बादी का बायस होगा। तो इस जंग से फ़ायदा किसको है? सबसे पहले तो जनाब, इसमें इस जंग भड़काने में जो मोदी साहब की इंतहा पसंद सोच है उसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो अमल है। क्योंकि कहा यही जा रहा है जो गैर जानबदार लोग हैं उनकी तरफ से कि मोदी हमेशा की तरह अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह का कोई ना कोई जो है वो स्टंट किए रखता है, जैसे कि पहले भी किया था और उसके बाद इलेक्शन थे। अभी भी ये कहा जा रहा है गालिबन इस साल या अगले साल या करीब में जब भी उनके कोई इलेक्शन है या कोई सियासी को ऐसा हो रहा है जिस वजह से मोदी ने सोचा कि इस तरह का कोई ना कोई काम किया जाए। क्योंकि अगर ये काम ऐसा नहीं था और उसके सबूत मौजूद थे तो पाकिस्तान का उसी वक्त मुंह बंद किया जा सकता था इंडिया की तरफ से, वो सबूत मुहैया करके इंटरनेशनल मीडिया के सामने आलमी कुव्वतों को वो सबूत दे के दूसरी ताकतों को, जैसे कि अमेरिका, रशिया, बड़ी ताकतें मौजूद हैं खित्ते में भी, चाइना है और दूसरे जगह भी जो भी ताकतें मौजूद हैं उनके सामने वो सबूत पेश किए जा सकते थे और बताया जा सकता था कि जनाब ये हमारे पास सबूत हैं और पाकिस्तान से ये टेरर कम चलाए जा रहे हैं जिन्होंने हमला किया है, इसलिए हमें कार्रवाई का अख्तियार जो है वो होना चाहिए। बगैर किसी सबूत मुहैया किए एक न्यूक्लियर स्टेट दूसरी न्यूक्लियर स्टेट पे हमला करती है तो जनाब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं। क्योंकि अभी तो बहरहाल ये काम चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ तो अभी इंडिया की तरफ से कल ड्रोन्स जो हैं वो चलाए गए थे पाकिस्तान पे। अभी पता नहीं ये व्लॉग पब्लिश करने तक क्या सूरत हाल हो जाती है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता बदकिस्मती से सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मोदी की इंतहापसंद सोच को है। उसके बाद जो आलमी तौर पे वो ममालिक या वो ताकतें जो चाहती हैं कि उस खित्ते में अमन ना हो, जो चाहती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ सुलह सफाई से ना रहें, क्योंकि अगर ये आपस में मिलकर रहना शुरू कर दें, इनकी एक दूसरे के साथ तजारत हो, अमन हो, तो जनाब इनको दुनिया के दूसरे ममालिक की बहुत कम ज़रूरत पेश आएगी। इनकी आपस में तजारत होगी, आपस में राब्ते होंगे, कानून बेहतर होगी। नंबर 3, वो ताकतें जो चाहती हैं कि ये आपस में जंग करें, ये आपस में थोड़ा सा जो है ना अपने ज़रा मिज़ाइल वगैरह कोई असलहा वगैरह इस्तेमाल करें। उसके बाद इनको असलहे की ज़रूरत हो तो हम अपना असलहा बेचें। उसके बाद जनाब अगर मैं ये बात करूँ कि नुकसान किसको है, तो नुकसान जनाब सबसे ज़्यादा इस जंग का उन लोगों को है जो कि इंतहापसंद नहीं हैं, जो पुरअमन हैं दोनों तरफ, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, जो कि चाहते हैं कि जंग ना हो और दोनों ममालिक अपने मुल्क के अवाम पर फोकस करें और अपने मुल्क की इकानमी पर फोकस करें और अपने मुल्क की अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें।
जिनके हुक्मरान अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करें, जैसे कि मोदी है इस तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है, और ये सब अपने मुल्क के लोगों के ऊपर ख़र्च करें, और अपने बल्कि फ़ंड्स भी ज़्यादा मिलिट्री की तरफ इन्वेस्ट करने की बजाय वही लोगों के ऊपर लगाएं। लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों की कोई नहीं सुनी जा रही अभी, और सबसे ज़्यादा नुकसान में यही पुरअमन लोग हैं। और मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे भी, अगर पाकिस्तान की तरफ से तो चलें लोग बात अगर कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से अगर कोई पुरअमन किस्म का बंदा, अगर कोई पुरअमन सोच रखने वाला कोई सहाफ़ी है या कोई आम शख्स है दूसरा, किसी भी और शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला, अगर वो ये बात कर रहा है कि इस सूरत हाल को अब डी एस्केलेट हो जाना चाहिए और जंग बढ़ने की बजाय इसको ख़त्म होना चाहिए, तो उसको नीचे इंतखाब संदों की तरफ से ऐसी ऐसी कोई बुरी किस्म की गालियाँ और ऐसी ऐसी जो मुग़लज़ात सुननी पड़ रही हैं कि खुदा की पनाह, मतलब जो ये चाहते हैं कि जंग बढ़े, और जिनका ये ख्याल है कि जनाब इंडिया हमला करके, इंडिया की तरफ से जिनका ख्याल है कि इंडिया जनाब हमला करके पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा दे, खुदा न खास्ता, ऐसा तो खैर शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दोनों तरफ न्यूक्लियर रियासतें हैं। फिर अगर कोई एक बंदा मरने पे आया तो वो चाहता है कि दूसरे को भी साथ लेकर डूबे, तो वो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और यही होना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है इसको डी एस्केलेट किया जाए। अब इसमें आलमी ताकतें जो हैं वो भी अपना थोड़ा थोड़ा करके किरदार अदा करने की कोशिश कर रही हैं। अब पता नहीं इसमें किस हद तक संजीदगी है, लेकिन बहरहाल अमेरिका की तरफ से वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक से रब्ता किया है। सदर ट्रंप की तरफ से भी एक थोड़ा स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को चाहिए कि अब बस करें और सुलह सफ़ाई से जो है ना वो इस मसले को हल करें। उसके अलावा ईरान की तरफ से जो है वो दोनों ममालिक के दौरे किए जा रहे हैं, सऊदीया की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये दोनों ममालिक पे डिपेंड करता है, बिलखसूस इस वक्त इंडिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादा जो अग्रेसिव किस्म की कार्रवाई है उस तरफ से हुई है, और उसके बाद भी उनका मीडिया जो है सबसे ज़्यादा उसका किरदार है, जो इंडियन मीडिया है वो इस मामले को बिल्कुल ठंडा नहीं होने दे रहा, और वो जाली किस्म की वीडियोज़ और तस्वीरें कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान की नेवी पे हमला कर दिया, कराची में हमला हो गया, लाहौर में हमला हो गया, और जाली वीडियोज़ जो है ना वो सर्कुलेट करके आवाम को और ज़्यादा इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है बदकिस्मती से। तो इन सब को चाहिए कि होश के नाखन लें और अपनी अगली नस्लों को जो है वो संवारने वाले बने, उनका कुछ भला सोचें, बजाय कि जंग की हवा और ज़्यादा बढ़ाने के और खित्ते में और ज़्यादा आग लगाने के, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं। और इस किस्म की जंग जो कि न्यूक्लियर स्टेट्स, न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान हो, वो बिल आखिर बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी का बायस बन सकती है।